कई धार्मिक सम्मेलनों में गया हूँ, विदेश में भी और विदेश में भी। शिकागो में जो 100 साल के बाद जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था, उसमें भी आमंत्रित किया गया था, वहां मैं गया था। दूसरे भी जो सम्मेलन लॉस एंजलिस या और स्थानों पर होते रहे, इसी प्रकार से अपने देश में भी मैंने देखा कि मंच पर बहुत से धार्मिक नेता विराजमान हैं, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न विचारधारा के और अलग अलग मत की पुष्टि करने वाले बैठे हैं। जरूर कुछ साधना भी करते हैं, कुछ त्याग भी होगा, कुछ वैराग्य भी होगा। उन्होंने जीवन अपना इसमें लगाया हुआ है, कुछ प्राप्ति भी हुई होगी, उसके बिना क्यों ऐसे करेंगे, ये मेरे मन का विचार था। लेकिन बहुत नजदीकी से जब मैं देखता गया, ये मैं बचपन से लगा हुआ था इसी कार्य में, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटा ही था। मेरे मन में ये एक बहुत उत्कट इच्छा थी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे आत्मा के स्वरूप में स्थित होना है, मुझे आत्मा अनुभूति करनी है। मेरे जीवन का यही परम लक्ष्य है, इसको किए बिना मैं नहीं टलूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो उस भावना से जो कोई भी सत्संग या धार्मिक सम्मेलन होता था, मैं उसमें शामिल होता रहा, कुछ शास्त्रार्थों में भी शामिल होता रहा, देखता रहा। कई महात्माओं से, साधुओं से, संतों से जो अब नहीं रहे, शरीर छोड़ गए, उनसे भी मिलता रहा, योगियों से। लेकिन जैसे जैसे मैं नजदीक में गया तो मैंने देखा कि हर एक के जीवन में कुछ पुरुषार्थ और ज्यादा करने के लिए कुछ गुंजाइश है। करते हैं सब, लेकिन गुंजाइश है। किसी न किसी बात में आगे जाकर कोई व्यक्ति फंस गया है, छोड़ तो आया अपने घर बार को भी, पैसे को भी और सब कुछ, आगे जाके पैसे के चक्कर में पड़ गया। कई ऐसे भी लोग देखे इस तरह से, और कोई और प्रलोभन से फंस गए, कई उत्तेजना में फंस गए, इसी उकसाहट में आ गए और उनका जीवन बर्बाद हो गया। ऑस्ट्रेलिया में मैं गया था, वहाँ एक संप्रदाय के सन्यासी थे, तो योग का अभ्यास वहाँ कराते थे। उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर वहाँ खोला हुआ था। तो मैं मेलबोर्न में जब था ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको मालूम हुआ कि भाई ये भारतवर्ष से कोई योग सिखाने के लिए आया है। तो उसने वहां से फोन किया मेरा मालूम करके और मुझे आमंत्रित किया कि आप सिडनी में भी आए, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी आते हैं उनको योग का कुछ बताएं। मैं गया, उनके स्थान पर ही ठहरा। मुझे उन्होंने जब परिचय कराया तो उन्होंने कहा ये मेरी सेक्रेटरी है। विदेश की एक बहन थी जो उन्होंने कहा कि ये हमारी सेक्रेटरी है। वहाँ हर एक जो योगी संत महात्मा सेक्रेटरी रखता है, और मैंने देखा है आमतौर से कोई विदेशी सेक्रेटरी, ये सब ऐसा नहीं करते, प्राय ऐसा करते हैं। फिर साथ साथ ये कह दिया कि ये मेरी वाइफ भी है। कपड़े उन्होंने भगवे पहने हुए थे, योग सिखाते थे और साधु वेश था उनका सारा टोटल। और ये उन्होंने मुझे कहा, तो योग में जो योग के यम नियम है, आपको मालूम है कि ब्रह्मचर्य का उसमें कितना बड़ा महत्व है। और जब उन्होंने ये कहा तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा इनके विद्यार्थियों से बात करने से पहले तो इनसे करनी चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, आपने मुझे बुलाया है, मैं इनके सामने भी होगा, पेश होऊंगा और कुछ दो वचन कहूंगा। मुझे आपसे भी व्यक्तिगत रूप से किसी टाइम बातचीत करनी है। मैंने कहा यही हमारी सेवा है, इस व्यक्ति से बात किए बिना मैं चला जाऊंगा तो मेरी सेवा अधूरी रह जाएगी। ये बदलें या ना बदलें, जो सही बात है वो तो इनसे कह के जानी चाहिए, और कौन कहेगा इनसे। मैंने इनसे व्यक्तिगत में बात की,
बाद में तो कुछ समय लगा, कुछ उनकी बात सुनी, कुछ अपनी बात कही। सार मैं ये कहना चाहता हूँ, उसने स्पष्ट रूप से दिल खोलकर मुझे कहा, जगदीश भाई, मैं ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहता था, ये मेरे जीवन की बड़ी इच्छा थी और मैं जानता हूँ कि योगी के लिए ये अनिवार्य नियम है। फिर मैंने ऐसा क्यों किया? आपने ठीक पूछा मुझसे, मुझे चाहिए था ऐसा कोई पूछने वाला। आपने एक बार फिर मेरी आत्मा को जगाया कि क्या कर रहे हो तुम, ये अच्छा लगा है मुझे। आपने क्यों पूछा मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में? ये मेरा अपना मामला है, दूसरा कोई इंटरफियर क्यों करे? ऐसा मैं नहीं कहता। आपने जो पूछा मैं उसकी सराहना करता हूँ, मुझे अच्छा लगा है। लेकिन बात यह है कि मन से मैंने इस विकार को जीता नहीं था, दम्भ था, दबाया हुआ था। तो मैं चलता था संसार में, मेरी दृष्टिवृत्ति ठीक नहीं थी, उसमें ब्रह्मचर्य नहीं था। इंद्रियों के रीत से ब्रह्मचर्य का पालन तो करता था, लेकिन बहुत मजबूरी से, लाचारी से। मुझे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला जो मुझे शायद ऐसा कोई रास्ता बता दे जिससे ब्रह्मचर्य मुझे लगे यही तो जीवन है, ये नेचुरल लाइफ है। नेचुरल लाइफ नहीं लगी, लगा कि ये कोई जबरदस्ती करने की बात है। तो मैंने सोचा कब तक ऐसा करूंगा। बल्कि मुझे ऐसे लोग बहुत मिले जो ये कहते रहे कि कब तक तुम ऐसे करोगे। हाँ जी, जीवन में कोई साथी चाहिए भाई, कोई सुख दुख का देखने वाला चाहिए। और अलग अलग तरीके से लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं समझा कि मेरा लक्ष्य कुछ अलग है। तो मैं गिर गया और आखिर मैंने फैसला किया कि मैं विवाद कर लूं। मैंने कर दिया, अब कर तो बैठा हूं। अब आप मुझे ये बताओ कि कैसे मैं इस चीज से छूटूं, मेरे जीवन में वो पवित्रता हो, मन में वो शुद्धि हो। रोज बात पर प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। तो विषय विकार मिटाएं कैसे? भगवान से प्रार्थना कर देते हैं और हम कुछ करते नहीं। हे अर्जुन, तू ज्ञान रूपी तलवार से काम रूपी शत्रु को मार, लेकिन मेरे पास ना तो तलवार है ऐसी जो इस शत्रु को मार सकूं, है नहीं, और इसको पूर्ण रूप से शत्रु समझूं, इसको दोस्त समझ लेता हूं कई दफा। तो ये मेरे मन की हालत है। तो थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आपको बताया इसके विषय में। तो इस तरह से मैंने देखा कि जो चलते चलते साधने की बजाय उसने व्यवसाय बना लिया था, पैसे लेते थे। और भी कई लोगों के किस्से सुनो, बहुत बड़े बड़े योगी भारतवर्ष के, उनके आश्रम यहाँ भी वहां भी पैसे लेते हैं, टिकट अच्छी तरह से लेते हैं। मुझे भी उन्होंने बहुत कहा, तुम क्या कर रहे हो, विदेशियों ने हमें लूटा है और आप फ्री दे रहे हो योग, हमारे पास इंडिया में और चीज है ही क्या, इससे ही हम लोग इनसे पैसा वसूल करेंगे। ऐसा ऐसा बोलते थे। मैंने कहा भाई ये तो भगवान की देन है, हमारे बुजुर्गों की देन है, ये तो किसी की सेवा के लिए बहुत बड़ा साधन है, अब ये क्या कहते हैं। लेकिन बिगड़ चुके थे। तो अब उन सब बातों को देखकर हम एक बात के ध्यान में, मेरे जो मन में है, संक्षेप में 2-3 बातें वो कहना चाहता हूँ, जो सब में कॉमन है, सब धर्मों में, सब संप्रदायों में। उसको हम लोग अगर ध्यान से करें तो फिर से पवित्रता की हम गंगा बहा सकते हैं, एक दफा सबके मन को निर्मल कर सकते हैं, जीवन सबका सुखी हो सकता है। ये बदल सकता है नक्शा इसका। जो भारत इतना महान था, जिसका इतना गायन था, जो जगत का गुरु माना जाता था, फिर से वैसी उसकी स्टेज हो सकती है। हमारी अपनी जो इच्छा है कि ईश्वरानुभूति हो और हमारा जीवन सात्विक हो और उसमें कोई भी बुरे विचार ना आए, तो उसके लिए भी वो पूर्ति हो सकती है। उसमें एक बात तो ये है कि जितने भी धर्म हैं वो ये कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान।
दया धर्म का मूल है। ये बहुत कितने अच्छे शब्द लगते हैं। हर एक किसी भी आप रिलीजन में चले जाएं, प्राणियों पर दया करो, जियो और जीने दो। ये धर्म का पहला सिद्धांत है। अगर मारो काटो किसी धर्म का सिद्धांत है तो धर्म नहीं है, वो मिसनोमर है, गलती है शब्द प्रयोग उस शब्द की। तो मुसलमानों के यहाँ जाएं और रहमानुर रहीम, जो भी आप कुरान का पहला कोई भी चैप्टर खोलेंगे, रहमानुर रहीम, वो परमात्मा, वो खुदा जो है वो रहमान है, रहीम है, रहम करता है। बाइबल में आप देखें गॉड इज मर्सीफुल, परमात्मा जो है दयालु है। कोई आदमी जब दुखी होता है, जब कोई उस पर जुल्म करता है, सताता है, उससे बेइंसाफी करता है, बहुत उसको परेशान करता है, तो भगवान को कहता है, हे दयालु प्रभु, हे कृपालु प्रभु, आपकी कृपा का हाथ मेरे ऊपर चाहिए। भगवान का जो और गुण है, सब लोग जब भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो उसमें ये दया और कृपा मुख्य रूप से इसका वर्णन करते हैं। तो एक तो मैं ये समझता हूँ ये सब धर्मों में कॉमन चीज है। और ये आप देखिए सिख धर्म में हम जाते हैं, सर्वत्र का भला, सबका भला हो। सबका भला कैसे होगा बिना दया किए हुए? हर एक धर्म में ऐसी। तो एक तो अगर जहाँ जहाँ कोई सत्संग करता है, जिसका अपना कोई आश्रम है, धर्म उपदेश दिए जाते हैं, कोई धार्मिक साहित्य लिखा जाता है, तो उसमें इस बात का अगर हम लोगों को बुद्धि में बात बिठा दें कि भाई दया करो, दया करो। इस एक शब्द दया में कई गुण छिपे हुए हैं। गुस्सा मनुष्य का शांत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारा अपमान करता है, उत्तेजना होती है, उकसाहट होती है, क्या बोलता है, बिना बुनियाद के हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है और हमारी बेइज्जती कर रहा है अच्छे लोगों के बीच में, तो मनुष्य को लगता है कि इसको अच्छी तरह से जवाब दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। नहीं, अगर उस टाइम आपके मन में ये आए कि दया करो, इस पर भी दया करो, जो अपकारी है उसका भी उपकार करो, तो देखिए वो शांत हो जाएगा उसी समय। तो ये बात। दूसरा ये हर एक धर्म में है कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। ये शरीर जो है ये पंचभौतिक है, ये प्रकृति का बना हुआ है, मटेरियल है। आत्मा जो है स्पिरिचुअल है, इससे अलग है, वो ज्योति है, लाइट है, माइट है। मैं वो हूँ, शाश्वत हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। तो ये पाठ पक्का अगर किया जाए कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। कहते तो हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, माँ बाप तो हर एक के अलग अलग हैं, भाई भाई कैसे हुए? भाई भाई तो आत्मिक नाते से हुए, हम उस एक पिता की संतान हैं। इसलिए हर एक धर्म में यही कहता है। बाइबल में अगर आप देखें, आवर फादर इन हेवन, आए हमारे आसमान में रहने वाले बाप। देखिए हर कोई की मान्यताएं थोड़ी अलग अलग भी हैं, लेकिन परमात्मा को पिता मानते हैं। इसी तरह से तुमेव माता च पिता तुमेव, हे भगवान आप हमारे माता पिता हो। हाँ जी, सिख धर्म में तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो भाई तुम हमारे माता पिता हो। तो ये बात भी अगर उनके दिमाग में अच्छी तरह से बिठा दी जाए कि जब हर एक को देखते हो, शरीर को देखते हो, दो आंखें तो तुम्हारी खुली हैं, ये जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का जो नेत्र है, चक्षु है, ये दिव्य चक्षु, ये खोलो, देखो किससे मिल रहे हो। आप मुख से बात कर रहे हो, आत्मा मुख से बात कर रही है, वो सुन रहा है कानों से, आत्मा सुन रही है कानों से। तो ये अभ्यास अगर सबका पक्का किया जाए तो आत्म स्वरूप में अगर स्थित हो, दृष्टि हमारी आत्मिक हो जाए, बजाय देह अभिमान के देही अभिमानी हम बन जाएं, सोल कॉन्शियस बन जाएं,
बॉडी कॉन्शियस की बजाय। इसको पक्का करें। कितने हमारे पास आते हैं लोग, हम इसमें खुश होते हैं कि हजारों लोग थे, हजारों लोगों में से पल्ले किसके पड़ा, बदला कौन, चेंज कौन हुआ, वो किसी से पूछते नहीं है। हम बैठकर उसको समय देकर उसका कोई चिट्ठा देते नहीं है और ये समझते हैं कि संख्या बढ़ रही है, लोगों को अच्छा लग रहा है। ये तो वाक विलास है, ये तो एक कान का रस है। बोलने का किसी किसी का एक आर्ट होता है, वो दूसरों को अपने शब्दों से मोह लेता है। ये नहीं, मनुष्य के मन में परिवर्तन कीजिए। वो आया है तो कुछ सीख कर जाए, कोई अच्छी बात लेकर जाए, खराब बात छोड़ कर जाए, ये उसका फल होना चाहिए। तो ये हमारा एक ध्यान रहे कि हम सबको यही शिक्षा दें, तुम आत्मा हो, आत्मा मत देखो सबको। और जब आत्मा है, भाई भाई हैं, तो हमारा माता पिता, पिता कौन है? कहते हैं गॉड इज लाइट, अल्लाह एक नूर है, परमात्मा एक ज्योति है, वो अजूनी है, वो की योनि, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निरंकार है, उसका जो साकार रूप है नहीं है। लेकिन वो परमात्मा इस प्रकृति की देह में माता पिता के हाथ से जन्म नहीं लेता है। गीता में भी है कि मेरा जन्म दिव्य है, मैं साधारण मनुष्य की तरह से जन्म नहीं लेता हूँ। तो वो जो अव्यक्त मूर्त परमात्मा है, लाइट है, वो क्या है? लाइट। उसका थोड़ा सा अब आप यहाँ आए हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, हम लोगों को जो उसकी कृपा प्रसाद के रूप में मिला है, हम शेयर करना चाहते हैं आपसे। अगर आपको उससे कोई चीज मिले, लाभ हो, तो दूसरों को बांटिए। प्रसाद अकेला नहीं लिया जाता, बांट के खाया जाता है, उसे कईयों का भला होगा। और चौथी बात जो है वो ये है कि दैवी संपत्ति, जो दिव्य गुण है, लोगों का ध्यान उस तरफ हम खिंचवाएं कि दिव्य गुण धारण करो। संतोष, मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, गंभीरता इत्यादि जो दिव्य गुण हैं, इनका ह्रास हो जाए, हो रहा है। ये धर्मग्लानि जिसको कहा जाता है, वो उसके लक्षण यही है कि इनकी जो है ये लुप्त होते जा रहे हैं। इन चार बातों पर अगर सभी धर्म ध्यान देने लगे, सम्मेलनों में भी इस बात की चर्चा हो कि ये कार्य कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो फिर मैं समझता हूँ कि कल्याण जल्दी हो जाएगा।